Hello, good morning. In the last lecture, we started we started chapter 3, in which we had seen the directory structure of Android, which includes many file uh, directory structure like manifest, Java, XML. Okay, but the manifest, Java, and XML is the core file which we are manipulate using our terminal. So basically, Android Studio consists three files: manifest, Java, and XML. एंड वो तीन फाइल में हम लोग क्या करने वाले, मैनिफेस्ट में कौन सा कोड रहता है, जावा में कौन सा कोड रहने वाला है, और एक्सएमएल में हम लोग कैसे स्टाइलिंग कर सकते हैं, ये मैंने बताया था. ओके, सो आई गेस अपना मैनिफेस्ट फाइल हम लोग ने देख लिया था एंड जावा फाइल भी देख लिया था. सो आगे वाले जो कंपोनेंट्स है वो स्टार्ट करते हैं. ओके, सो आई गेस लास्ट लेक्चर हियर वी आर स्टक इन द जावा सेक्शन एंड वी हैव सीन द जावा पार्ट. और हम लोग को पता भी है कि जावा क्या रहता है, मतलब स्पेशली कुछ जावा के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है. आप लोग ने जावा पढ़ा है, आपको पता है वो क्या रहता है. ओके, so it gets the data from the layout file and after processing the data output will be shown in the UI layout. प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, यूजर ने मैंने एंटर किया, सो वो कुछ प्रोसेस होने वाला डेटाबेस में जाकर और आउटपुट प्रोड्यूस होने वाला है, वो काम जावा का है. इट वर्क्स ऑन द बैक एंड ऑफ एन एंड्रॉइड एप्लीकेशन. और ऑब्वियसली जैसे कि एडवांस जावा से ही हम लोग यूआई क्रिएट कर सकते हैं, बट यूआई के लिए यहाँ पे हम लोग स्टाइलिंग कर रहे हैं, एक्सएमएल फाइल यूज कर रहे हैं. सो जावा का काम क्या है, बैकएंड में है. ओके, देन द नेक्स्ट इज थर्ड इज ड्रॉवेबल. ओके, सो अ ड्रॉवेबल फोल्डर कंटेन्स रिसोर्स टाइप फाइल. ओके, समथिंग दैट कैन बी ड्रॉन. सो ऑब्वियस है कि ड्रॉवेबल मतलब क्या, मैं कुछ तो ड्रॉ कर सकता हूँ, और वही है कि जो चीज़ों से मैं कुछ ड्रॉ करने वाला हूँ या फिर ड्रॉ कर सकता हूँ, वैसे ही फाइल वहाँ पे रहने वाली है. ड्रॉएबल्स में टेक अ वेराइटी ऑफ फाइल लाइक बिटमैप. ओके, अभी बिटमैप फाइल में क्या है, सो एंड्रॉयड सपोर्ट्स बिटमैप फाइल्स इन द थ्री फॉर्मेट्स. एक तो पीएनजी, डॉट पीएनजी जो अपने इमेज की फाइल रहती है ना, वो वाली, वो पीएनजी प्रेफर्ड रहती है. देखो, पिंटरेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन है एंड्रॉयड के लिए, जहाँ पे बहुत एचडी इमेजेस अवेलेबल है, आपको पता रहेगा पिंटरेस्ट. तो पिंटरेस्ट से आप लोग जो कुछ भी इमेज डाउनलोड करने वाले हो, द मोस्ट ऑफ द इमेज कंटेंट्स डॉट पीएनजी फॉर्मेट. ओके, उसके बाद डॉट जेपीजी वो एक्सेप्टेबल है और डॉट जीआईएफ डिस्करेज्ड है. सो ऐसे सारे बहुत सारे फॉर्मेट है जो ड्रॉएबल में हम लोग यूज करने वाले. नॉर्मली हम लोग डिनाई करते हैं जीआईएफ को, प्रेफर करेंगे पीएनजी और जेपीजी. ओके, उसके बाद है नाइन पैच फाइल. ओके, a png 9 patch file with stretchable regions to allow इमेज रिसाइजिंग बेस्ड ऑन कंटेंट. सो इमेज रिसाइजिंग, क्रॉपिंग, ये सारा पार्ट वो 9 पैच में आने वाला है. ठीक है, अभी ये ड्रॉएबल मतलब मैं कुछ तो ड्रॉ कर सकता हूँ. ड्रॉ मतलब मैं डील कर रहा हूँ इमेजेस के साथ, ना पेंट है उसके साथ में, ये इसके रिलेटेड ये सारे ऑप्शन है. आफ्टर दैट लेयर लिस्ट है. ओके, सो एन एक्सएमएल फाइल दैट कंटेन्स एन एरे मेड अप ऑफ अदर ड्रॉएबल्स. सो बहुत सारे लेयर्स है, उसकी लिस्ट भी यहाँ पे ही रहने वाली है ड्रॉएबल में. लेयर्स हो गया, उसके बाद है लेवल लिस्ट, लेवल्स है. ओके, एन एक्सएमएल फाइल दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले अदर ड्रॉएबल्स दैट कैन बी एक्सेस्ड बेस्ड ऑन लेवल रिक्वेस्टेड थ्रू सेट इमेज लेवल. सो इमेज के लेवल कौन से है, हाई या फिर लो या फिर मीडियम, सो वो लेवल हम लोग इससे डिसाइड करने वाले. ओके, उसके बाद है स्टेट. ओके, used for images that have multiple or different states of appearance. So उसके state of appearance अगर different different है, so उसके लिए हम लोग ये लेवल state यूज करने वाले. ओके, उसके बाद है shape. So it contains the values of geometric shape, color, size and similar attributes जो रहते हैं आप लोग ने पेंट में वगैरह देखे. मतलब क्या मैं ड्रॉ कर सकता हूँ या फिर इमेज में कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, उसे एडिट कर सकता हूँ. सो वो सारे ऑपरेशन ये ड्रॉएबल फोल्डर कंसिस्ट कर रहा है. या फिर स्केल भी है, तो वो उसके डिमेंशन सेट करना, उसके करंट वैल्यू सेट करना, ये सारा काम उसका रहेगा. ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज लेआउट. A layout defines the visual structure for a user interface. लेआउट मतलब क्या, जो मुझे दिख रहा है सामने यूआई, यूजर इंटरफेस दिख रहा है, वो कौन से फॉर्मेट में मैंने सेट किया है. सो यहाँ पे अलग अलग लेआउट है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट,
अलग अलग लेआउट है जो आपने आई गेस एडवांस जावा में देखे होंगे। रिलेटिव रहता है, एब्सोल्यूट रहता है, और कौन सा ग्रिड लेआउट रहता है, ठीक है। सो वो लेआउट मेरा यूआई स्ट्रक्चर या फिर यूआई कौन से स्ट्रक्चर में फिट हो रहा है वो डिसाइड करता है, ठीक है। सो दिस फोल्डर stores layout files that are written in XML language, and we can mention that layout using XML file, not the Java, because our Android Studio consists three files: manifest, Java, and XML. So we preferred the XML file to draw the layout. Then you can add additional layout objects or widgets as child elements to gradually build a view hierarchy that defines your layout file. So आप लोग ने widget देखे होंगे, वहाँ पे grid रहते हैं, so हम लोग वो additionally वो add कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे जो अपनी activity main.xml करके एक ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट होने वाली है, हाँ, एंड्रॉइड स्टूडियो के फोल्डर में, ओके। सो वो एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल ही मेरे डिसाइड करने वाली कि कौन सा लेआउट मैंने यूज किया। लेआउट फोल्डर में है मल्टीपल लेआउट फोल्डर्स टू हैंडल डिफरेंट डिवाइसेस, और वो लेआउट का फोल्डर अलग अलग मैं लेआउट डिजाइन कर सकता हूँ टू हैंडल डिफरेंट डिवाइस, क्योंकि जो मेरा एंड्रॉइड एप्लीकेशन है वो क्या, मैं सिर्फ सैमसंग गैलेक्सी S7 पे ही चलाने वाला हूँ, ठीक है। वो रेडमी के लिए भी है, वो और कौन सी रियलमी के लिए भी है, और जितने भी सारी कंपनीज है मोबाइल के, वो सारे डिवाइसेस में वो चलना चाहिए। सो डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस नेचर आई एम सेटिंग दिस लेआउट यूजिंग XML फाइल, ओके। यहाँ पे देखो वो फाइल दी है, XML फाइल है, ये सब मैंने बताया था आपको वर्जन एनकोडिंग क्या है, ओके। यहाँ पे मैंने लिनियर लेआउट मेंशन की है, टैग देखो कौन सा है, लिनियर लेआउट, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, नीचे खत्म हो रहा है। लेआउट पे मैंने क्या मेंशन किया, ये तो एक पहले XML NS मतलब वो उसका नोड सिस्टम वाला फाइल कहाँ पे मेरा है, जैसे कि हम लोग HTML CSS जब करते हैं तब हम लोग CSS से रेफर करते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट, तो हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये स्टाइल शीट मैंने डिजाइन किया। सिमिलरली मैंने ऐसे यहाँ पे सिर्फ डिफाइन किया, ओके। उसके बाद उसकी विड्थ, लेआउट की हाइट, मैच पेरेंट मतलब जो उसका पेरेंट एलिमेंट रहेगा उससे ही मैच करने वाला है, और ओरिएंटेशन कैसे है, वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब आपको पता है, ओके। और यही लेआउट में मैंने दो एलिमेंट्स ऐड किए हैं। फर्स्ट है टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू मतलब क्या, जो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं ना जावा में, आप लोग, हाँ जावा में ही, ठीक है, जावा में हम लोग जिसे टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं या फिर HTML में टेक्स्ट एरिया बोलते हैं, उसे ही हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट व्यू बोलने वाला है, जहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं, जो पासवर्ड वाला रहता है, यूजर नेम वाला रहता है, ठीक है। सो वो टेक्स्ट व्यू मैंने लिया। आईडी क्या करेगा, आईडी उसे यूनिकली डिफाइन करेगा, मतलब अगर इसे मुझे एक्सेस करना है, हाँ जावा में इसे कोड करना है, तो इसे एक्सेस कैसे करूंगा, थ्रू दिस आईडी, ठीक है, ओके। उसके बाद है विड्थ और हाइट, तो वो रैप कंटेंट कर लिया, मतलब जितनी उसके पेरेंट ने विड्थ ली है उसकी पूरी पूरी विड्थ ये लेने वाला है रैप कंटेंट, ओके। और उसमें मैसेज क्या आना चाहिए, सो जो प्लेस होल्डर रहता है हमारा HTML में, तो वो मैसेज क्या है, हेलो आई एम टेक्स्ट व्यू, ओके। सो वैसे वो प्लेस होल्डर मतलब क्या है, जहाँ पे आप लोग लिखने वाले हो, जो एक मैसेज बॉक्स रहता है वहाँ पे थोड़ा ब्लरी एक टेक्स्ट आता है, तो वो ब्लरी टेक्स्ट ये है, हेलो आई एम टेक्स्ट व्यू, ओके। उसके बाद बटन क्रिएट किया है, उसको भी आईडी दी है मैंने, विड्थ और हाइट सेम, रैप कंटेंट, और उसका टेक्स्ट है हेलो आई एम बटन। सो एक बटन क्रिएट होने वाले बेसिकली जो लीनियर लेआउट में रहेगा। अभी लेआउट हम लोग क्या है वो डिटेल में हम लोग लेआउट के सेशन में, लेआउट के टॉपिक में, यही चैप्टर में, तभी हम लोग वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना याद नहीं रखा कैसे मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ, ओके। देन द नेक्स्ट इज मीप मैप। सो इट कंटेन्स the image asset file that can be used in Android Studio application, okay। so image asset file, इसका मेन काम रहता है मीप मैप का। देखो नेक्स्ट लाइन वो इंपॉर्टेंट है, यू कैन जनरेट द फॉलोइंग आइकॉन टाइप्स लाइक लॉन्चर आइकॉन्स। सो आपके लॉन्चर आइकॉन रहते हैं ना जो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, वो जो लॉन्चर आइकॉन का जितना भी डिजाइन है, उसका मेंटेनेंस है या फिर उसका डेफिनेशन है, वो कौन सा होना चाहिए, एक्शन बार एंड टैब आइकॉन्स एंड नोटिफिकेशन आइकॉन्स। सो वो सारे आइकॉन्स ये मिपमैप कंसिस्ट कर रहा है, मतलब आपको नोटिफिकेशन आ रहा है, नोटिफिकेशन के टाइम ऐप का जो आइकॉन रहता है वो अलग रहता है, उसके बाद मैसेज का टाइम अलग रहता है, या फिर आप लोग मिनिमाइज भी कर सकते हो। तो मतलब आइकॉन है ना, हम लोग बहुत जगह पे दिखते हैं, और द नेचर ऑफ द आइकन विल बी टू डिफरेंट इन
different states. Okay, so this map will handle all these stages and maintain the fluency, the concurrency between the launcher app while it will डिस्प्ले ऑन द होम पेज या फिर इन द नोटिफिकेशन बार, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वो सेटिंग में इंस्टॉल्ड एप्स में वो वहाँ पे भी रहता है आइकॉन. सो वो सारे आइकॉन्स ये मिपमैप फाइल हैंडल कर रहा है. ओके, देन द नेक्स्ट इज colors.xml. ओके, या फिर हम लोग इसे बोलेंगे कि RES फाइल, RES. ओके, RES ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल रहती है. सो ये RES क्या करने वाला है? सो color.xml फाइल कंटेन्स कलर रिसोर्सेस. ओके, RES मैंने बोला ऑफ द एंड्रॉयड एप्लीकेशन, क्योंकि कलर से ही मैं वो मॉडिफिकेशन या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, वो और इंटरेक्टिव में बना सकता हूँ यूजिंग कलर्स. नॉट ओनली द एंड्रॉयड स्टूडियो, इन एनी फील्ड द कलर्स put the soul in the virtual images. लाइक कि कुछ अगर ब्लैक एंड वाइट है या फिर कलरलेस है तो इतना मज़ा नहीं आता एज कम्पेयर टू कलरफुल कंटेंट. ओके, so different color values are identified by unique name that can be used in the Android application program. Okay, below is a colors.xml फाइल. ओके, सो यहाँ पे color.xml फाइल है. सो ये फाइल ही मुझे बताने वाली है कि वो कैसे कलर आना चाहिए. तो देखो प्राइमरी कलर कौन सा है. सो ऐप का प्राइमरी कलर ये है. अभी ये कोड है, हम लोग रेड ग्रीन ब्लू ऐसे लिख सकते हैं, या फिर FF ये जो अपने क्या बोलते हैं हम लोग इसे हेक्साडेसिमल नंबर के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, या फिर RGB में लिख सकते हैं. RGB और ब्रैकेट में तीनों की वैल्यूज. ओके, उसके बाद है प्राइमरी डार्क. सो डार्क कलर ये मैंने मेंशन किया और उसके एक्सेंट ऐसी हो. सिर्फ मैंने मेंशन किए कलर कौन कौन से रहने वाले. ओके, देन द नेक्स्ट इज string.xml फाइल. ओके, सो this file contains string resources of the Android application. string मतलब combination of number. आपको मालूम है वो string क्या है, तो वो string यूज होने वाली Android में. सो ये फाइल वो string हैंडल करने वाली है. The different string values identified by unique name that can be used in the Android application program. Okay, so this file also stores string array by using XML language. so यहाँ पे एक string जो कि यहाँ पे देखो एक कोड बनाया है, और वो कोड में मैं ऐप का नाम स्टोर कर रहा हूँ यूजिंग स्ट्रिंग. तो ऐप का नाम मैंने यहाँ पे दिया, ऐप का नाम आप लोग दे सकते हैं. ठीक है, उसके बाद है style.xml. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल कंटेन्स रिसोर्सेज ऑफ द थीम स्टाइल इन एंड्रॉइड एप्लीकेशन. कैसे वो ब्यूटीफाई करना है ना यूजिंग CSS, जो XML हम लोग यूज कर रहे हैं. तो देखो स्टाइल टैग मतलब CSS मैंने यूज किया यहाँ पे. सो दिस फाइल इज रिटन इन XML लैंग्वेज, और यहाँ पे बेसिकली हम लोग CSS यूज कर रहे हैं टू मॉडिफाई अवर एंड्रॉइड एप्लीकेशन. ओके, तो यहाँ पे देखो बेस एप्लीकेशन थीम एंड कस्टमाइज योर थीम. तो बेस एप्लीकेशन तो नॉर्मली रहेगी, यहाँ से हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं. जैसे कि नेम है तो प्राइमरी कलर मैंने यहाँ पे देखो चेंज किया है, जो ऊपर कुछ अलग था. यहाँ पे प्राइमरी डार्क कलर मैंने चेंज किया जो ऊपर कुछ अलग था. सिमिलरली इसका भी कलर मैंने चेंज किया. मतलब क्या, हम लोग वो कस्टमाइज कर सकते हैं यूजिंग दिस styles.xml. नहीं तो फिर बाय डिफॉल्ट वो colors.xml है ही. ओके, एंड द लास्ट मॉड्यूल इज build Gradle. सो Gradle tells us the version of the Android. 3.1.1 रहता है ना, 4.1.0. सो वो ये डिसाइड करने वाला है. कॉन्फ़िगरेशन हियर यू कैन ऐड डिपेंडेंसीज व्हाट यू नीड इन योर एंड्रॉइड एप्लीकेशन. और यहाँ पे देखो टारगेट वर्जन, सेट वर्जन, वर्जन कोड, वर्जन नेम. और जैसे ही आप लोग कुछ चेंजेस करने वाले हो, सो आपको ये ग्रेडल वाली फाइल है, बिल्ड ग्रेडल वाली फाइल, ये अपडेट करनी है. यहाँ पे आपको वो वर्जन नेम अपडेट करना है, और उसके बाद ही आपको वो लॉन्च करना है. ठीक है, अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है कि इसके फाइल में क्या है. सिर्फ ये फाइल क्यों यूज होती है. सो हम लोग कोई भी चेंजेस करेंगे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में, सो वी सिंपली हैव टू चेंज नहीं, अपडेट द वर्जन एज 1.0. माइनर चेंजेस है तो 1.1, ये मैंने आपको बोला था. और क्रिटिकल चेंजेस है तो फिर डायरेक्टली पूरा वर्जन चेंज हो जाएगा लाइक 2.0. ओके, सो ऐसे वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन ये फाइल डायरेक्टरी है, और यही फाइल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के एप्लीकेशन ऑप्शंस यूज करके हम लोग एंड्रॉइड प्रोग्राम या फिर एंड्रॉइड स्टूडियो से एंड्रॉइड सीखने वाले हैं. क्लियर विद दिस? ओके, थैंक यू.